कि हरे कृष्णा हरे राम और जयराम के चर्चा घरे घरे, ऐसा कुछ कहावत चल रहा है। और हेमंत सोरेन का बीबी जो गिरिडीह लोकसभा से लड़ रहे हैं दोनों, क्या जयराम महतो उसके बीबी के सामने टिक पाएंगे? देखिए, आजसू से कोई कैंडिडेट हो या फिर भाजपा के जो नरेंद्र मोदी सरकार चला रहे हैं उनके कोई कैंडिडेट हो, ये जो लोकसभा चुनाव होगा, विशेषकर मैं स्पेशली अगर गिरिडीह लोकसभा को अगर केंद्रित करके बताएं, जैसे जयराम दा बोले कि एक बिहार से भी मतलब उनको फोन आया था कि नहीं आप लोग लड़ाई सही कर रहे हैं, क्योंकि एक झारखंडी को समझ सकते हैं। और अगर आप लोग रह रहे हैं जैसे कि एनी बेसेंट आयरलैंड, जैसे नहीं होगा कि बीजेपी और जेएमएम ये हेड और टेल इस तरह से चुनाव लड़ाने के बारे में सोच रहे हैं, मुझे जहाँ तक सुनने में आ रहा है। और साथ ही साथ सूत्रों से एक और भी खबर मिली है कि उनके घर से ही जो सीता सोरेन की नाम आ रही है। तो सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार सीता सोरेन, कल्पना सोरेन जहां लड़ेंगी वहीं से सीता सोरेन भी लड़ना चाह रही है। तो अभी आने वाले दिनों में पता चल जाएगा कि कौन। नमस्कार, मैं हूं मुकेश और आप देख रहे हैं न्यूज 19। तो चलिए, आज शहीद सुनील महतो का शहादत दिवस के शुभ अवसर पर मेरे साथ जुड़ चुके हैं उज्जवल कुमार महतो, जो जेबी केसेस को लेकर हर दिन हर टाइम जेबी केसेस को लेकर लीड करते हैं। हालांकि जेबी केसेस का सभा पर अटेंड नहीं हो पाते हैं। मेरे साथ वशिष्ठ दा भी हैं। सबसे पहले उज्जवल कुमार महतो से बात करेंगे। बने रहिए। पहले जोहार। जोहार आपको और आपके जितने सारे दर्शक हैं सभी को जोहार, नमस्कार। लोकसभा चुनाव सामने आ रहा है, आपको क्या लगता है जयराम महतो किस प्रकार की तैयारी कर रहे हैं और किए हैं? देखिए, लोकसभा चुनाव के बारे में अगर बताया जाए तो लोकसभा चुनाव तो सिर्फ जयराम महतो का नहीं है, पूरे भारत का है। ठीक है, तो पूरे भारत को सबसे पहले एक बार ये करना चाहिए। और जयराम महतो तो अभी नई नवेली उभरती हुई पार्टी है, तो इसमें जो कुछ होगा हम लोग अपनी तरफ से देखेंगे। परंतु सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा, जो देश में अभी स्थिति है, देश का जो पूरी तरह से व्यवस्था है विफल हो चुका है। पिछले 9.5-10 साल जितना भी टाइम हो गया है जब से नरेंद्र मोदी सरकार आई हुई है, तो तब से कहीं ना कहीं आप जैसे मीडिया बंधु हैं, आप लोगों का बहुत ज़्यादा क्रेज बढ़ा है बिकॉज ऑफ गोदी मीडिया। तो एक तरह बढ़ा है बिकॉज ऑफ गोदी मीडिया। तो एक तरह से आप बोलेंगे कि जो गोदी मीडिया हो गया और सीबीआई ईडी के द्वारा, सरकार के द्वारा मतलब भारत सरकार के द्वारा जिस प्रकार से ये बनाया जा रहा है, दबाव बनाया जा रहा है जिन सभी राज्यों में, जैसे कि मतलब झारखंड में पिछले दिनों देखने को मिला, महाराष्ट्र में देखने को मिला, और दिल्ली के मतलब आम आदमी पार्टी के जहां सरकार है उस सब राज्यों में देखने को मिला। ईडी के द्वारा कहीं ना कहीं दबाव बनाया जा रहा है, और जिसका भी कुछ अगर उसमें कुछ कमजोरी मिल रहा है तो उनको अरेस्ट किया जा रहा है, या तो फिर उसको पार्टी बदलने के लिए ज़बरदस्ती किया जा रहा है। तो ऐसे में बहुत सारे लोग अपने अपने पार्टी डर से बदल रहे हैं। जैसे कि हेमंत बिस्वा शर्मा जो आसाम के शायद मुख्यमंत्री है अभी, जो पार्टी उनको बदलना पड़ा। बंगाल में जाए तो शुभेंदु चटर्जी, जिसका नाम नारदा शारदा में है, महाराष्ट्र में पार्टी को पूरी तरह से तोड़ करके रख दिया शिवसेना को। और इसके अलावा कहाँ बताएं, बहुत सारे ऐसे पॉलिटिकल पार्टी को कमज़ोर करने का काम किया है वर्तमान भारतीय सरकार जो एनडीए का गवर्नमेंट है। तो एनडीए के गवर्नमेंट में पूरी तरह से मतलब एक पूरी व्यवस्था जो भारत सरकार की, इससे पहले जो कांग्रेस का भी जो सरकार हुआ करता था, तो उस सरकार से भी कहीं ना कहीं आप बोलेंगे कि प्रभाव बहुत ज़्यादा ही करने का प्रयास कर रहे हैं। अभी देखा जाए जयराम महतो गिरिडीह लोकसभा से लड़ेंगे, कितना लोकसभा से लड़ेंगे? देखिए, अभी तक मुझे जहाँ तक जानकारी है 4 तो अब तक कंफर्म हो चुका है आज तक। और आगे की देखिए, मुझे लगता है जयराम महतो वाला अभी कंफर्म हो गया है,
और जयराम दा हम लोग गिरिडीह से लड़ेंगे। और आगे जो कोई भी है उसके बाद नाम की घोषणा हो जाएगी और जल्द ही किया जाएगा। ठीक है। सुनने में आया है कि जेएमएम और बीजेपी जयराम को गिराने का काम कर रहा है, आप क्या कहेंगे उसमें? देखिए ये तो वो नहीं बता सकते हैं, इसलिए नहीं बता सकते हैं क्योंकि जेएमएम में आज जो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी है कल्पना सोरेन जी, उनको उस विधानसभा में उस लोकसभा से मतलब चुनाव लड़ाने के बारे में सोच रहे हैं, मुझे जहाँ तक सुनने में आ रहा है। और साथ ही साथ सूत्रों से एक और भी खबर मिली है कि उनके घर से ही जो सीता सोरेन की नाम आ रही है। तो सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार सीता सोरेन, कल्पना सोरेन जहाँ लड़ेंगी वहीं से सीता सोरेन भी लड़ना चाह रही है। तो अभी आने वाले दिनों में पता चल जाएगा कि कौन लड़ने वाली हैं। तो इसमें पता चलता है कि जेएमएम की मतलब क्या स्थिति है ना। जेएमएम कहना क्या चाह रहे हैं, करना क्या चाह रहे हैं वो ही नहीं पता है। ठीक है। अपने घर से ही मतलब कल्पना सोरेन को वहाँ पर उतारना ये मतलब सही नहीं कर रहे हैं जेएमएम के लिए भी और वहाँ के जितने सारे पब्लिक है। तो कहीं ना कहीं मैं ही चाहता था अगर उन लोग में उस प्रकार की भावना है तो कम से कम क्या जगन्नाथ महतो की वाइफ जो है हमारे बेबी देवी महतो, उनको उतारना चाहिए था, है ना। तो ये गलत बात है, उससे कुछ फ़ायदा नहीं होगा उन्हें, और उसके अलावे उनको नुकसान ही होगा मुझे लग रहा है। देखा जाए बीजेपी हो, जेएमएम हो और कांग्रेस हो, जेबी केसेस का टक्कर किससे होगा? देखिए अलग अलग लोकसभा चुनाव में, अगर लोकसभा चुनाव के बारे में अगर बताया जाए तो लोकसभा चुनाव में अलग अलग सीट्स में अलग अलग आपका टक्कर हो सकता है। ठीक है। अभी कहाँ पर हो रहा है उसके ऊपर डिपेंड है। गिरिडीह में मुझे नहीं लग रहा कि जयराम महतो आराम से पार हो जाएगा, उसके लिए टक्कर वाली कोई स्थिति नहीं होगा, चाहे कोई भी पार्टी हो। आप एक चीज़ से अनुमान लगा सकते हैं, गिरिडीह से अब तक किसी ने किसी नाम की घोषणा नहीं किया कि कौन चुनाव में लड़ेंगे, इसकी तो घोषणा अब तक नहीं हुई है। देखिए जस्ट लाइक चंद्र प्रकाश चौधरी वहाँ के जीते हुए लोकसभा सांसद है, तो क्या उनकी नाम भी आजसू ने किया है? नहीं किया है। मतलब कहीं ना कहीं इसको आप समझ सकते हैं कि जयराम महतो के बारे में जो डर है ना वो सभी पार्टियों का है और कोई नहीं चाहता है कि जयराम महतो के खिलाफ जा करके लड़े उसका संसदीय क्षेत्र से। जयराम महतो के पास तो पैसा नहीं है और हेमंत सोरेन का बीबी जो गिरिडीह लोकसभा से लड़ रहे हैं दोनों, क्या जयराम महतो उसके बीबी के सामने टिक पाएंगे? देखिए चाहे आजसू से कोई कैंडिडेट हो या फिर भाजपा के जो नरेंद्र मोदी सरकार चला रहे हैं उनके कोई कैंडिडेट हो, ये जो लोकसभा चुनाव होगा विशेषकर मैं स्पेशली अगर गिरिडीह लोकसभा को अगर केंद्रित करके बताएं तो गिरिडीह लोकसभा में एक मुहिम सा छेड़ी हुई है जयराम महतो के। मतलब एक कहावत अभी चल रहा है, बीजेपी में भाजपा में सदस्यता वहाँ ग्रहण किया, तो वहाँ पर चांडिल में जिस तरह से माहौल यहाँ पे इंचागढ़ विधानसभा में अभी बना हुआ है, तो कहीं ना कहीं मतलब हमारे मतलब समीकरण को बिगाड़ने का प्रयास है। लेकिन बाहरियों को अगर वो लोग को भी सोचना चाहिए कि अगर यहाँ पर हैं आप तो झारखंडी की बात करनी चाहिए। जैसे जयराम दा बोले कि एक बिहार से भी मतलब उनको फ़ोन आया था कि नहीं आप लोग लड़ाई सही कर रहे हैं, क्योंकि एक झारखंडी को समझ सकते हैं। और अगर आप लोग रह रहे हैं जैसे कि एनी बेसेंट आयरलैंड की थी, उससे पहले हम मतलब राष्ट्रीय आंदोलन की बात कर रहे हैं हम, एनी बेसेंट कुछ आयरलैंड की थी, एओई हुम वो भी ब्रिटिश अफसर थे, लेकिन उन लोगों ने हमारा मतलब सपोर्ट किया एक तरह से। जॉर्ज यूल थे, कांग्रेस के अध्यक्ष थे। तो इस तरह से अगर विदेशी लोग भी अगर भारत के लिए अगर मतलब संघर्ष किया है, वो लोग जान दिया, वो लोग मतलब कुर्बान हुआ है, वो लोग मतलब झारखंड भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में सपोर्ट किया है, तो फिर
आप लोग भी बाहरी होके भी हम लोग को झारखंडी को क्यों नहीं सपोर्ट कर सकते हैं? आप लोग अपना स्वार्थ में रहेंगे कि नहीं हम लोग बाहरी हैं तो सिर्फ मलखान सिंह को ही हम लोग चाहेंगे, या बाहरी जितना अफसर है वो लोग, जैसे कि यहाँ पर साधु महतो ने यहाँ पर इचागढ़ विधानसभा में ज़मीन का कुछ मामला था, ज़मीन का मतलब वैल्यूएशन कम दिया जा रहा था, वहाँ पर दीपू कुमार को 2 थप्पड़ मार दिया था साधु महतो ने, लेकिन उसी के अगेंस्ट में वहाँ पर क्या हुआ कि मतलब दीपू कुमार के अगेंस्ट में पूरा सभी अफसर एक हो गया और मलखान सिंह उसका लीड किया। अरविंद सिंह जो विधायक थे उस समय, तो उसको मतलब वो दीपू कुमार को सपोर्ट करने का काम किया। लास्ट में साधु महतो के अगेंस्ट में ऐसा माहौल बना दिया, उसको गिरफ्तारी देना पड़ा, वहाँ पर TMS में जाके गिरफ्तारी देना पड़ा। तो इस तरह से मतलब जो कि बाहरी को डायरेक्ट खुलेआम विरोध करता था, तो उसको एक तरह से हटाने का काम किया गया। तो इस तरह से अगर मतलब हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था, हमारी कश्ती थी डूबी वहाँ जहाँ पानी कम था। तो इस तरह से अपनों ने ही हमें लूट रखा है। तो अब अगर अपने ही हमें लूटते रहेंगे तो फिर हमारी आज़ादी, हमारे लोकतंत्र की कोई परिभाषा नहीं होगी। 4 फरवरी 1973 को JMM झारखंड मुक्ति मोर्चा का गठन हुआ था, वहाँ पर धनबाद के गोल्फ ग्राउंड में, लेकिन वहाँ पर शिबू सोरेन भी थे, विनोद बिहारी महतो थे, वहाँ पर आपका AK राय थे, तीनों का यहाँ सनोत संथाल समाज बोलिए 1969 को, उसके बाद विनोद बिहारी महतो का शिवाजी समाज, उसके बाद आपका AK राय का समन्वय समिति झारखंड का, तो तीनों मिल के 4 फरवरी 1973 को JMM का गठन हुआ। तो वहाँ पर सभी को महतो माझी जितने भी जाति है सबको मिल के वहाँ पर JMM का गठन हुआ था। लेकिन अभी देखिए इचागढ़ विधानसभा में आप सविता महतो के अगेंस्ट में सुखराम को खड़ा किया जा रहा है। इससे पहले सुधीर महतो के साथ भी यही साजिश किया गया था, गुरुचरण किस्कू को वहाँ पर उतारा गया था और वहाँ पर जो वोट को बांटा गया था, उसके बाद मलखान सिंह को वहाँ पर बीच में पार किया, बीच से जिताया गया था। तो इसी तरह से अगर अभी भी वही समीकरण इनसे हमारा सवाल रहेगा, JMM का जितने भी गुरुजी हैं इचागढ़ विधानसभा से किसको लड़ा रहे हैं मिलेंगे? हाँ, तो यही इचागढ़ विधानसभा का ही बात कर रहे हैं। अगर अभी JVK से 4 गो उम्मीदवार यहाँ पर हैं, तो इस तरह से हम लोग अगर बटे रहेंगे एक जगह, अगर हम लोग नहीं मतलब ये झारखंडी माटी की आवाज़ उठाने वाले को अगर नहीं सपोर्ट करेंगे, और अभी जैसे MP का इलेक्शन हो रहा है, MP का इलेक्शन के लिए अभी तक हम एकजुट नहीं हो पाए हैं। हम लोग को अभी देवेंद्र दा को सभी का एक मत होकर, एकजुट होकर सभी को सपोर्ट करना चाहिए, जो कि पूरा झारखंडी को एक करने में लगे हुए हैं। पूरा रांची से लेकर पूरा दिल्ली तक उनका आवाज़ है, पूरा सभी कोई उनको जान रहे हैं। तो उनको क्यों नहीं हम लोग रांची लोकसभा से उतारेंगे? लेकिन अभी तक सब कन्फ्यूज है कि नहीं इसको उसको, इस तरह से कन्फ्यूजन की स्थिति नहीं है, अपना पूरा शान से उतरना है। जयराम दा खुद बोल दिया कि गिरिडीह से लड़ेंगे। अभी देखिए किसी का हिम्मत नहीं हो रहा है किसी पार्टी का कि वहाँ से कैंडिडेट देने का। तो उस तरह से लोग कह रहे थे कि रांची लोकसभा से देवेंद्र नाथ महतो। हाँ, देवेंद्र नाथ महतो का ही हम खुलेआम सपोर्ट करते हैं। उसका 6 महीना पहले से सबसे पहले आवाज़ हम ही उठाए थे कि देवेंद्र महतो यहाँ से उम्मीदवार होना चाहिए। तो और उन्हीं को उतारा भी जाएगा। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चल कर समुंदर भी आएगा। थक्कर मत बैठ मंजिल के मुसाफिर, क्योंकि मंजिल भी मिलेगी और मंजिल मिलने का मज़ा भी आएगा। हो गई पीर पर्वत सी अब तो पिघलनी चाहिए, हो गई पीर पर्वत सी अब तो कोई गंगा निकलनी चाहिए। ये आग तेरे सीने में नहीं सही, मेरे सीने में मगर ये आग जलनी चाहिए। राजनीति करना हमारा मकसद नहीं, मगर ये तस्वीर बदलनी चाहिए, सूरत बदलनी चाहिए। जय झारखंड, जोहार झारखंड। देखा जाए जहाँ जयराम महतो लोकसभा लड़ रहे हैं, वहाँ पर JMM भी लड़ रही है। क्या कंपटीशन, कौन जीत की पलटवार करेंगे? ये सीधा मतलब जिस तरह से जयराम दा का मतलब आज सभा में देखिए कि सभी जाति, सभी समुदाय, सभी को एकजुट होकर सभा का सौंदर्य बढ़ा रहे थे, हमारी सामाजिक समरसता का परिचय दे रहे थे, लेकिन फिर से उसको तोड़ने का काम किया जा रहा है। यहाँ पर आप आज का न्यूज़ जैसे कल्पना सोरेन के बारे में आप लोग बोल रहे हैं कि नहीं वहाँ गिरिडीह से उतारने का बात हो रहा, तो ये कहीं ना कहीं फिर से जातिगत मुद्दा में उलझाया जा रहा है। कुर्मी को मतलब एक मतलब आदिवासी विरोधी का मतलब ये लोग तमगा देता है कि नहीं ये लोग आदिवासी का सपोर्ट नहीं करते हैं, जबकि हम लोग हमेशा आदिवासी का मतलब जितना हम लोग खुद आदिवासी थे, हम लोग आदिवासी विरोधी कैसे हो गए? हम लोग खुद आदिवासी, हम लोग 1950 से पहले 1931-32 का खतियान में देखिए, 1931 से पहले हर जगह आपको मतलब शेड्यूल ट्राइब में आपको देखा जाएगा। यहाँ पर 1907 में जब टिस्को का गठन हुआ उस समय खुद कुर्मियों का जमीन गया यहाँ पर आसपास के जितना पटमदा मतलब जुगसला विधानसभा के जितने लोग हैं सभी डिमना नाला से लेकर यहाँ पर जब जुगसला तक उधर पटमदा तक अभी तक पटमदा के जितने किसान भाई लोग हैं, आप लोग यहाँ पर सामने अक्षय भाई हैं, यहाँ पर प्रधान भाई हैं, इन लोग से पूछिए कि किस तरह से
टमाटर डेली सुबह को वो लोग लाता है गाड़ी से, और मतलब गाड़ी हमेशा सड़ जाता है वहाँ पर वो ये टमाटर लादा लादा, लेकिन कभी उनका बिक्री तक नहीं हो पाता है। तो इस तरह से अगर एक कोल्ड स्टोर तक क्या नहीं दे सकता था ये लोग, बीजेपी का सरकार या जितने भी जेएमएम का सरकार मंगल का, अगर आपके पास ऑप्शन है, आपके पास विकल्प है, तो विकल्प पर विचार करना है और उसको पूरा भारी बहुमतों से, भारी मतों से विजयी बनाना है। तभी आपका झारखंडी अस्मिता, आपका यहाँ का कुर्बानी, यहाँ पर शहीद अजीत धनंजय का कुर्बानी, अगर शहीद अजीत धनंजय की माटी की संतान है तो हम शहीद का बात हमेशा करते हैं, और शहीद के लिए हम अगर जान भी देना पड़े तो हम लोग जान देंगे। तो यही कहकर मैं अपना वक्तव्य समाप्त करता हूं। जय झारखंड।